जय हिंद दोस्तों, आपका अपने इस नए वीडियो में स्वागत है। देखिए, इसके पिछला वीडियो जो था हमारा 22 जनवरी 2019 का जो पेपर हुआ है CBT 2 ALP का, उसका शिफ्ट नंबर 1 का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। यह हमारा शिफ्ट नंबर 2 का वीडियो, ठीक है। यह हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। जो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके खाली स्थान के द्वारा तय किया जाता है। द्रव्यमान और ऊंचाई, द्रव्यमान और चौड़ाई, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण या द्रव्यमान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। देखिए, जो भार होता है W बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण या W बराबर m/g, ठीक है। देखिए, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान सबसे कम और ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है और ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होता है, 0 होता है। इसको याद रखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र पर g का जो मान होता है वह 0 होता है, यानी कि 0 होता है। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है दूसरा कि आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन है। T/Pv बराबर μr, P/Vt बराबर μr, Pv/T 1/μ×r या Pv/T बराबर μr। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Pv/T बराबर μ×r। देखिए, यहाँ पे यन की जगह म्यू लिया गया, यानी कि फार्मूला में यन होता है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है यानी कि जो पेपर में पूछा गया था यन की जगह म्यू ले लिया था, ठीक है। तो यन बराबर म्यू लिया गया है और म्यू मोलों की संख्या है, यानी कि यन जो मोलों की संख्या तो वही म्यू है। और जो फार्मूला होता है Pv बराबर n/RT, तो टी को यहाँ पे लेकर आएंगे नीचे, तो हमारा Pv/T बराबर n/r या μr, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो बायल के नियम जो होता है कि बायल के नियम से नियत ताप पर भी प्रोपोर्शनल 1/p, बायल का नियम। चार्ल्स के नियम से नियत ताप पर भी प्रोपोर्शनलिटी, और एवोगाड्रो के नियम से नियत ताप और दाब पर भी प्रोपोर्शनल यन। ये हमारा 3 समीकरण हो गया, और तीनों को जब मिलाएंगे तो भी प्रोपोर्शनल यन ऊपर हो गया, टी ऊपर हो गया बटे पी, तो बी प्रोपोर्शनल यन टी बटे पी, या बी पी बराबर ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ से आर आ जाएगा, तो यन आर टी और पी बी बराबर हमारा यन आर टी, यही हमारा फार्मूला है। और आर जो होता है वह गैस नियतांक होता है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि किसी इंजीनियरिंग आरेख पर चिन्हित संक्षिप्त नाम SR का मतलब क्या होता है। सेक्शनल रेसेस, स्क्रू रनर, सरफेस रिलीफ या स्फेरिकल रेडियस। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सार बराबर होता है स्फेरिकल रेडियस, ठीक है। और CYL का मतलब होता है CYL बराबर हमारा क्या होता है, सिलेंड्रिकल। और HORZ मतलब हॉरिजेंटल, और OD मतलब होता है आउटसाइड डायमीटर। PC बराबर होता है पिच सर्कल, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण कितना होगा। 60, 90, 45 या 0। जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तो 0 हो जाएगा हमारा एंगल, यानी कोण जो होगा हमारा 0 हो जाएगा। कैसे, देखिए, जो W बराबर F/S cos थीटा होता है, सबसे अधिक cos थीटा का मान अधिकतम कितना होता है, 1 होता है। तो 1 कितनी डिग्री का होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो अधिकतम हमारा कितने डिग्री पर होगा, 0 डिग्री पर, तो 1 आ जाएगा, यानी कि W बराबर F/S जो होगा वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उस प्रोग्रामिंग कोड के भाग को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है। वायरस, मैलवेयर, वायरल,
स्पैम, ये तो सभी लोग जानते होंगे, वायरस होता है। ठीक, दुनिया का जो पहला वायरस था उसका नाम है क्रीपर वायरस। ये हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और जानते भी होंगे आप लोग कि जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पोर्शन है उसमें आपका फिजिक्स आएगा, इंजीनियरिंग के सवाल, इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है, और आपका जो कंप्यूटर है वो आएगा, और दो तीन चैप्टर, यानी कि 2-3 चैप्टर के या 2-3 भाग और के, जिसमें कि आपका वायुमंडल से भी हो सकता है, वायुमंडल यानी कि पर्यावरण से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो दुनिया का जो पहला वायरस होता है वह क्रीपर वायरस था। ठीक, अब देखिए कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये फार्मूला हम आपके ये देखिए सवाल हर शिफ्ट में पूछ रहा है आपको, हम हर जितनी वीडियो बनाए उन सभी में ये आपको फार्मूला बताए हैं कि C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5, ये फार्मूला होता है। तो हमको सेंटीग्रेड ऑफ फ़ारेनहाइट का मान बताना है, तो C/5 बराबर F-32/9। तो यहाँ से C/5 बराबर F का मान है 95, तो 95 देखिए हो गया 95 - 32/9, और 95 - 32 करेंगे तो 63 आएगा, 63/9, 9 से काटेंगे 9 × 63, तो C बराबर 5 × 7 यानी 35 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C बराबर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर क्वेश्चन है कि उस फाइल को क्या कहते हैं जिसे प्रोग्राम का उपयोग करके छोटे आकार की एक फाइल में संग्रहित और संपीड़ित किया जाता है। SEO, SSL या JIP, जिप, SEES। तो इसको क्या कहते हैं, जिप कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 कूलाम का प्रवाह जाने से कितना कार्य होगा, 200 जूल, 10 जूल, 2 जूल या 0.5 जूल। तो V बराबर देखिए 20 वोल्ट है, और आवेश का प्रवाह यानी C बराबर 10 कूलाम है। कार्य W बराबर Q × V, तो Q का मान 10 हो गया और V का मान कितना 20 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, W बराबर 200 जूल। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि दो प्रतिरोधकों 12 ओम और 24 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 22 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो 24 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी धारा होगी। आपको फिगर दिख रहा है यहाँ पे, देखिए R1 R2 क्या है समांतर क्रम में, और R3 यानी कि 22 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और 12 वोल्ट बैटरी भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो जैसा हमको सवाल में बोला गया था वैसा फिगर बन गया है। अब हमको बताना क्या था कि 24 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितना होगा। तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 और R2 समांतर क्रम में है, इनको समांतर क्रम का फार्मूला लगा के R का मान निकालेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 8 ओम आ जाएगा, और 8 ओम और 22 ओम श्रेणी क्रम में है, तो कितना हो जाएगा 8 और 22 हमारा 30 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब 30 ओम आ गया, ये टोटल हमारा R का मान 30 है, 12 वोल्ट हमारा B का मान है, तो I का मान निकालेंगे तो B/R, B कितना है 12, और R का मान कितना है 30 है, तो 30 हो गया, और I का मान यहाँ से निकालेंगे तो 2 से 4 से काटेंगे 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2/5 एम्पियर हमारा I का मान आ गया। 24 ओम में हमको वोल्टेज धारा बताना है, तो सबसे पहले देखिए I जो धारा निकालेंगे तो IR1 यहाँ पे लिख लेते हैं, IR2 यानी कि 24 ओम प्रतिरोध वाले में धारा बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो I 24 ओम में बताना है, R2 में बताना, तो हम R1 को लेके चलेंगे। ठीक है, तो IR1/R1 + R2 ये फार्मूला होता है। तो I का मान कितना है 2/5, 2/5 गुणे R1 हमारा है 12/R1 + R2। देखिए R1 + R2 हम जोड़े थे, यहाँ पे कितना आया था 36, तो R1 + R2 36 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए 24/12 दूनी 24 हो गया, 36 और नीचे 5 हो जाएगा, 24/36 गुणे 5, और 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 2/3 गुणे 5,
2/15 एम्पियर। ये हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 2/15 एम्पियर जो आएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी सवाल आपका हर शिफ्ट में ही लगभग सभी शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे और इस सवाल को भी ध्यान से देख लेंगे। देखिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है, 50 ग्राम वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी? तांबे की विशिष्ट ऊष्मा दिया है 386 जूल किलो इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो देखिए यस का मान जो दिया है हमारा विशिष्ट ऊष्मा 386, डेल्टा टी का मान है 20 से 60 हो रहा है, यानी कि 60 - 20 यानी कि डेल्टा टी बराबर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और यम का मान है 50 ग्राम। ठीक, 50 ग्राम, और किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.05 kg। ठीक है, और ऊष्मा स्थानांतरण को जो फार्मूला होता है डेल्टा क्यू बराबर यस एम डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है। तो डेल्टा क्यू बराबर यस का मान 386, एम का मान 0.05 और डेल्टा टी का मान 40। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? डेल्टा क्यू बराबर 772 जूल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो आएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि किसी सामान्य द्वादश फलक में 12 समरूप खाली स्थान फलक होते हैं, त्रिभुजी, पंचभुजी, षष्ठभुजी या चतुर्भुजी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचभुजी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पंचभुजी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल खाली स्थान डिग्री अलग होती है, 50, 180, 273 या 100? तो 100 इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल 180 डिग्री अलग होती है। ठीक, यानी कि बिल्कुल एकदम इस तरह से आमने सामने होता है। 440 न्यूटन वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 20 सेकंड में 7 मीटर लंबाई तक चढ़ जाती है, लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी होगी? तो देखिए एफ का मान हमको दिया 440 न्यूटन, टी का मान कितना 20 सेकेंड, यस का मान 7 मीटर यानी कि विस्थापन, शक्ति पी बराबर बताना कितना होगा? पी बराबर W/T होता है और W बराबर एफ इंटू एस होता है, एफ इंटू एस अपान में टी है तो टी हो जाएगा। तो W एफ का मान 440 गुणे यस का मान 7/20, इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 44 काटेंगे 22 गुणे 7 कितना हो जाएगा 154 वाट, और ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, और अभिक्रिया को खाली स्थान अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, काम, सामर्थ्य, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा मुक्त होती है तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा जब अवशोषित करेगी तो ग्रहण करेगी ना, तो उसको क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, खाली स्थान डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो जो हमको पिछले वीडियो में बताए थे कितने पर अधिकतम होता है घनत्व? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसका तापमान होता है वह सबसे क्या होता है? वो आयतन जो होता है उसका न्यूनतम होता है। देखिए यहाँ पे कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अब पानी का घनत्व जो होता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहले घटता है और पुनः 4 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि पानी का जो घनत्व होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहले घटता है और फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 100 मीटर प्रति सेकेंड की गति के साथ चल रही है, 1 मिनट में इस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यस का मान दिया हमको 100 मीटर प्रति सेकेंड की गति के साथ कोई वस्तु चल रही है, यानी कि चाल 100 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड।
टी का मान है कितना, 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, और दूरी डी बताना कितना होगा। तो डिस्टेंस डी बराबर यस इंटू टी, तो डी बराबर हमारा यस कितना हो गया 100 इंटू समय 60 कितना हो जाएगा, डी बराबर 6 किलोमीटर। और ये हमें लगता है शायद हमारा मैथ का क्वेश्चन था और हम इसको यहाँ पे बता दिए आप लोगों को, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए कितना जाएगा 6 किलोमीटर। सीधा सीधा फार्मूला लगाना है, स्पीड बराबर कितना होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है, वही फार्मूला लगाना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है तो इसका औसत वेग कितना होगा। प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा, प्रारंभिक और अंतिम वेग का योग, प्रारंभिक और अंतिम वेग का गुणनफल, या फिर अंतिम और प्रारंभिक वेग के अंतर का आधा। तो औसत चाल जो होता है वह कुल दूरी बटा कुल समय होता है। सबसे पहले इसको याद रखेंगे कि औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, और हमको बताना है कि औसत वेग कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए बी एवरेज जो होगा, औसत वेग जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 अपन 2, ठीक है। तो यानी कि प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट है कि किसी क्षण पर गतिशील वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी क्षण पर गतिशील वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 100 ओम न्यूमेरिकल, देखिए आपका CBT 2 में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो आप लोग न्यूमेरिकल पर अधिक से अधिक ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है कि 100 ओम वाले 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाया जाता है और इस संयोजन को 100 वोल्ट आपूर्ति वोल्टेज से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध में शक्ति या पावर अपव्यय ज्ञात कीजिए। 100 वाट होगा, 40, 400, 200 या 300 वाट। तो देखिए फार्मूला P बराबर v²/r, यहाँ से देखिए P बराबर v इंटू आई होता है और v बराबर होता है हमारा I इंटू R, ठीक है। तो यहाँ से I का मान निकालेंगे तो v/r हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे तो v पहले से है और यहाँ से I का मान निकालेंगे तो v/r, तो रखेंगे तो v/r, तो स्क्वायर का हो जाएगा v²/r, और ये हमारा P का मान यहाँ से आ जाएगा। तो P बराबर v²/r। तो आप जितनी फार्मूला उस सभी फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे। तो V का मान कितना माना है 100 वोल्ट, 100 × 100 बटे 100 ओम वाले 4 प्रतिरोध हैं, तो 100 ओम का प्रतिरोध हमारा है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 100 वाट, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा, इसका खाली स्थान समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर भी के सीधे समानुपातिक होते हैं। प्रवाह या चार्ज के, ऊर्जा, तापमान या वोल्टेज। तो किसके, तापमान के, किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली जो धारा है इसका तापमान समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर भी के सीधे समानुपातिक होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा तापमान। देखिए किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में खाली स्थान गुना अधिक फैलता है। 3, 6, 4 या 5। तो तांबे में समान वृद्धि होने पर तांबा जो होगा वह शीशे की तुलना में 5 गुना अधिक फैलता है। देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा। विपरीत रूप से वर्ग समय के लिए समानुपातिक, सीधे वर्ग समय के लिए समानुपातिक, सीधे समय के लिए समानुपातिक या विपरीत रूप से समय के लिए समानुपातिक। तो जो होता है वो हमारा देखिए फार्मूला क्या है, v प्रोपोर्शनल t, ठीक। कैसे आया देखिए वो भी देखिए कि v बराबर u + at फार्मूला हमारा होता है, पहला समीकरण ये होता है गति का। और हमारा क्या है, नियत त्वरण के साथ चल रहा है
तो हमारा नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करते हैं तो हमारा u का मान हो जाएगा 0, तो v बराबर u का मान 0 AT होगा, A और T, और ये हमारा क्या नियत त्वरण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए b प्रोपोर्शनल t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारा a आ जाएगा और ये हमारा क्या नियत होगा, तो इस तरह से भी प्रोपोर्शनल t हो जाएगा, यानी कि सीधे समय के समानुपातिक होता है। यानी कि इसका वेग कितना होगा, तो वेग जो है सीधे समय के समानुपातिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, 10 सेकेंड की अवधि के लिए किसी तार में स्थित धारा 0.2 एम्पियर है। इस समय अंतराल में तार से प्रवाहित होने वाला कुल प्रवाह कितना होगा? 2 कूलम, 20 कूलम, 0.02 कूलम या 50 कूलम। तो देखिए टी का मान 10 सेकेंड दिया है, आई का मान 0.2 एम्पियर, हमसे क्यू का मान पूछा है, तो क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 गुणे 0.2 क्या हो जाएगा 2 कूलम, जो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक होता है, पारा, लोहा, पीतल या कठोर रबड़। तो इसका आंसर आ जाएगा कठोर रबड़। इसका आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक होता है, तो आंसर हमारा क्या है, कठोर रबड़। देखिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, और इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 kg है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो याद रखिए 100 kg ही होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 kg है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान वही होगा। द्रव्यमान उसका सेम रहता है, भार उसका बदल जाएगा। अगर भार बोलता तो अगर भार पृथ्वी पर 100 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार 100/6 हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान नहीं बदलता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 kg। तो ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो ये देखिए हमारा 22 जनवरी 2019 को CBT 2 का ये शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन पेपर था। इसके पहले हम आपको 20 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ तो उसका शिफ्ट नंबर 1, 2, 3 तीनों बता दिए, और 22 जनवरी का शिफ्ट नंबर 1 इसके पहले वीडियो में हमने अपलोड किया था, और ये हमारा शिफ्ट नंबर 2 है। तो आप लोग उसको जो भी चारों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग उसको देख लीजिए। और यह वीडियो आप लोग को अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। अब इसके अगले वीडियो में हमने इसका शिफ्ट नंबर 3 हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।